हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, JOIT 817 JOIT 556 सुप्रीम कोर्ट केस के मामले में कुछ लेटेस्ट अपडेट्स निकल कर आए हैं। HPSCC ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया और सरकार को भेज दिया है। जैसे कि आप सभी को पता है कि 15 फरवरी और 28 फरवरी दो अलग अलग केसों में इस केस की हेयरिंग है। इसके साथ ही JEE सिविल जो टर्मिनेट किए थे रिजल्ट रिवाइज होने के बाद, तो उनका सुप्रीम कोर्ट में भी केस वो हार गए हैं। तो उनके रिगार्डिंग में कुछ अपडेट्स हैं और इसके साथ ही वीडियो के लास्ट में आप सभी के लिए एक कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज है रिगार्डिंग स्टडी, जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि JOIT के मामले में अब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर ने अपना जो एफिडेविट है उसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और सरकार को यह ड्राफ्ट भेजा गया है ताकि कम से कम सरकार इसे अप्रूव करे। अप्रूव करने के बाद फाइनल ड्राफ्ट तैयार होगा और 28 फरवरी से पहले सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाएगा, क्योंकि 556 वाले जिन तमाम कैंडिडेट जिनको ये डर था कि इसकी मेरिट अगर रिकास्ट होती है कहीं पे नौकरी से बाहर ना हो जाएं, इस भय के बीच जितने भी कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट में गए थे इस मामले को स्टे किया गया है। इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव को बाकायदा नोटिस भेजकर यह पूछा है कि आप इस पूरे मामले में बताएं, जो पिटीशन हुई है इसके खिलाफ अपना पक्ष रखें कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, ताकि कम से कम आगे इस मामले की सुनवाई, क्योंकि 28 फरवरी को इस मामले में सुनवाई होगी और इससे पहले हिमाचल प्रदेश के हम लगातार JOIT का भी उठाते रहेंगे, क्योंकि JOIT के मामले में अब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर ने अपना जो हम लगातार JOIT का भी उठाते रहेंगे, क्योंकि JOIT के मामले में अब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर ने अपना जो एफिडेविट है उसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और सरकार को यह ड्राफ्ट भेजा गया है ताकि कम से कम सरकार इसे अप्रूव करे। अप्रूव करने के बाद फाइनल ड्राफ्ट तैयार होगा और 28 फरवरी से पहले सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाएगा, क्योंकि 556 वाले जिन तमाम कैंडिडेट जिनको ये डर था कि इसकी मेरिट अगर रिकास्ट होती है कहीं पे नौकरी से बाहर ना हो जाएं, इस भय के बीच जितने भी कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट में गए थे इस मामले को स्टे किया गया है। इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव को बाकायदा नोटिस भेजकर यह पूछा है कि आप इस पूरे मामले में बताएं, जो पिटीशन हुई है इसके खिलाफ अपना पक्ष रखें कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, ताकि कम से कम आगे इस मामले की सुनवाई, क्योंकि 28 फरवरी को इस मामले में सुनवाई होगी और इससे पहले हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव के हवाले से इसका एफिडेविट दायर करना पड़ेगा। एक 556 का मामला भी 27 तारीख को शायद इसकी सुनवाई है। सरकार को भी उसमें जो है पेश होना है, तो सरकार उसमें कुछ शपथ पत्र जो है दायर करना चाह रही है। JOIT वाले मामले 556 के लेकर वो क्या करते हैं क्या नहीं, इसको देखना होगा, क्योंकि ये मामला सब जुडिस है तो इस पर कुछ ज्यादा बात करना जो है सही नहीं रहेगा। लेकिन 817 वाला जो मामला है वो 1867 पोस्टों का है, उस पर जो है क्योंकि टाइपिंग टेस्ट उनका चल रहा है, फरवरी में खत्म हो जाएगा और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ना सिर्फ खत्म हो टाइपिंग टेस्ट, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गया है और जो उनकी जो पोस्ट हैं वो टोटल 1867 रहे और उसी के अकॉर्डिंगली उनका रिजल्ट भी जल्दी से जल्दी निकाला जाए। क्योंकि देखिए सारे कुछ करके मामला जब एंड में बिना किसी बात के फंस जाता है तो निश्चित तौर से सबको दिक्कत होती है, चाहे वो JIT वाले हैं चाहे वो JBT वाले हैं, उनका भी मसला फंसा हुआ है, उनका भी JBT वो भी कोर्ट के ऊपर डिपेंड है। तो जब भी माननीय अदालत कोई फैसला करेगी तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन अगर ये 556 में मुझे लगता है कि सरकार ने जो है ये बताना है कि जो अभी नौकरी कर रहे हैं अगर उनमें से कुछ लोग जो है वो बाहर हो जाते हैं, खुदा न खास्ता जब नई मेरिट बनेगी उसमें बाहर हो जाते हैं, तो उनको लेकर क्या करना है, सरकार शायद इसको लेकर शपथ पत्र देगी और उस पर कईयों की निगाहें होंगी। क्योंकि देखिए इसी के साथ वो दूसरा मामला भी जुड़ा है, इसी के साथ जो है वो दूसरा मामला जो 695 वाला जो मामला है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में बेचारे हार गए हो, लेकिन 695 वाले मामले को भी इसमें फिर जुड़ेगा, इसी जुड़ेगा। अगर सरकार इनके लिए भी कोई उस तरह का शपथ पत्र दे दी जो देना चाहिए। मेरा मानना है कि अगर 2 साल से कोई नौकरी कर रहा है तो फिर इस तरह की अगर कोई लिटिगेशन आती है उसमें से अगर कोई बाहर होता है तो उसको जो है राहत सरकार को देनी चाहिए, क्योंकि सरकार को कोर्ट ने ये नहीं कहा होगा किसी ने भी उनको निकालो, कोर्ट ने कहा होगा जिनका हक बनता है उनको दो।
जस्टिस दो, जिसको बनता है उसको न्याय मिले। तो जिनका बनता है उनको मिले, लेकिन जो 2 साल से काम कर रहे हैं तो उसमें भी उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो व्यवस्था सरकार ने बनाई थी उसी के तहत वो अंदर गए थे। तो अब अगर निकल रहे हैं कहीं से खुदा न खास तो उनकी नौकरी जारी, तो अच्छी बात नहीं है। 2 साल जिन्होंने अपनी नौकरी के दे दिए, अपनी जिंदगी के दे दिए सरकार को काम करने में, चाहे वो 556 वाले हों, चाहे वो 695 वाले हों, उनको जो है ये सरकार को सहानुभूतिपूर्वक जो उन पर देखना चाहिए। और कुछ ज्यादा मामला नहीं है ये, ज्यादा पोस्टें नहीं होंगी, क्योंकि जब रीड्राफ्ट होगी तो ज्यादा निकल, जैसे जेई टोटल 47 है, 556 वाले भी होंगे तो इतने की निकलेंगे, 47 नहीं निकलेंगे, 74 निकल जाएंगे ज्यादा, तो उनको भी एडजस्ट किया जा सकता है, क्योंकि पोस्टें हमारे पास हैं। और 1867 पोस्टें 817 की, वी आर ऑलवेज फॉर दैट एंड वी विल कीप रेजिंग दैट इशू। तो डॉक्टर्स का इशू हम अभी। तो फ्रेंड्स, इन एडिशन आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन है। अगर आप हिमाचल प्रदेश में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो परीक्षा ऐप आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। तो सिंपली प्ले स्टोर पर जाइए, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो जैसे ही आप ऐप पर जाओगे, आपको यहाँ पे काफ़ी स्टडी मटेरियल मिल जाएगा रिगार्डिंग हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट एग्जाम। यहाँ पर आपको डेली डोज, करंट, जीके, साथ में आपको फ्री टेस्ट सीरीज़ भी कुछ मिल जाएंगी, और साथ में JYT, अलाइड सर्विसेज, HPGK। और अगर आप कोई टेस्ट सीरीज़ बाय करना चाहते हो तो सिंपली टेस्ट सीरीज़ के ऊपर जाइए, यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे JYT, हिमाचल प्रदेश अलाइड, HPGK, HP कोऑपरेटिव बैंक और पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। तो सिंपली क्लिक करती जैसे आप क्लिक करोगे आपके पास एक नेक्स्ट विंडो खुल जाएगी। अनलॉक कोर्स पे क्लिक करिए, तो यहाँ पे आप बाय कर लीजिए। अब प्राइस है 299, लेकिन नॉट नीड टू पे 300। आपको कोड लगाना है LOST50, और यही आपको 299 वाली सीरीज़ आपको 150 रुपये में मिल जाएगी। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए टेस्ट सीरीज़, मॉक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए अगर आपने HP पुलिस का एग्ज़ाम देना है तो आप जाके ये टेस्ट सीरीज़ बाय कर सकते हो LOST50। अगर आप JYT की सीरीज़ लेना चाहते हो तो वो भी आपको अवेलेबल है। आपको LOST50 कोड लगा के आपको ये 50% डिस्काउंट पे मिल जाएगी। अगर आपने NT या अलाइड की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको महात्मा गांधी की टीचिंग की सीरीज़ भी मिल जाएगी। तो सिंपली आपको कोई भी सीरीज़ लेनी है तो आप बाय कर सकते हो। आपको कोड लगाना है LOST एंड आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, सिंपली गो टू गूगल प्ले स्टोर एंड डाउनलोड दिस यूजफुल ऐप। जय हिंद, जय हिमाचल, गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।